नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके केवीएस से रिलेटेड न्यूज़। यानी कि केवीएस में कितने पद थे, टीजीटी में कितने पद थे, आपके पीजीटी में और कितने पद थे आपके पीआरटी में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, चाहे वो टीजीटी में हो, चाहे वो पीजीटी में हो और चाहे वो पीआरटी में हो। यानी कि कितने कैंडिडेट्स सेफ हैं या कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, इन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम बात यहाँ पे करते हैं सबसे पहले पीजीटी हिंदी में। यानी कि पीजीटी हिंदी की अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड के 72 पद रहे हैं, ओबीसी के 46 रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के 17 पद हैं और एससी के यानी शेड्यूल कास्ट के हैं 25, एसटी के हैं 12। यानी कि टोटल जो हैं 172 पद हिंदी पीजीटी में है। अब बात करें इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो अगर पद की बात की जाए यहाँ पे तो पद जो हैं 172 हैं और एक पद के लिए लगभग 4 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है फॉर इंटरव्यू। तो लगभग 172 पद हैं, अगर इन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 688 मतलब 688 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा आपका पीजीटी हिंदी के लिए इंटरव्यू के लिए। इसी प्रकार आगे बात करते हैं अगर पीजीटी इंग्लिश में अनरिजर्व्ड के हैं 67 पद, ओबीसी के हैं 42, ईडब्ल्यूएस के हैं 15, एससी के हैं 23, एसटी के हैं 11। इस प्रकार से अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल पद बनते हैं आपके 158 मीन्स 158 पद जो हैं यहाँ पर हैं। और इंटरव्यू के लिए अगर बात की जाए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो 158 इंटू 4 मीन्स 632 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो पीजीटी इंग्लिश में आपके 632 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हमारा है पीजीटी फिजिक्स। तो पीजीटी फिजिक्स में अनरिजर्व में है 56, ओबीसी में है 36, ईडब्ल्यूएस में 13, एससी के हैं 20 पद और एसटी के हैं 10 पद। यानी कि टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल है 135। तो इंटरव्यू के लगभग से 540 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपकी पीजीटी केमिस्ट्री की, तो पीजीटी केमिस्ट्री में आपके अनरिजर्व में 69 पद हैं, ओबीसी में 45 हैं, ईडब्ल्यूएस में 16 हैं, एससी में 25 हैं, एसटी में 12 हैं और टोटल अगर पदों की बात की जाए तो टोटल पद जो हैं 167 यानी कि 167 पद जो हैं वो आपके पीजीटी केमिस्ट्री में हैं। तो इंटरव्यू के लिए लगभग से 668 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा पीजीटी केमिस्ट्री में। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करते हैं पीजीटी मैथ्स में, तो पीजीटी मैथ्स में अनरिजर्व्ड के जो हैं वो 77 पद हैं, ओबीसी के हैं 49 पद, ईडब्ल्यूएस के हैं 18, एससी के हैं 27, एसटी के हैं 13। इस प्रकार से टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल 184 पद हैं आपके पीजीटी मैथ्स में। और इंटरव्यू के लिए अगर बात की जाए तो लगभग से 736 यानी कि 736 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी की, तो पीजीटी बायोलॉजी में अनरिजर्व्ड के हैं 63 पद हैं, ओबीसी के 40 हैं, ईडब्ल्यूएस के 15 हैं, एससी के 22 हैं, एसटी के हैं 11। इस प्रकार से अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल बनते हैं हमारे 151 यानी कि 151 पद जो हैं पीजीटी बायोलॉजी में है। और इंटरव्यू की अगर बात की जाती है तो इंटरव्यू के लिए लगभग 604 यानी 604 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री की, तो पीजीटी हिस्ट्री में आपके अनरिजर्व में 27 पद हैं, ओबीसी के 17 हैं, ईडब्ल्यूएस के 6 जो हैं पद हैं आपके, एससी के हैं 9, एसटी के हैं 4 और कुल मिला के अगर टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल 63 पद जो हैं वो आपके पीजीटी हिस्ट्री में हैं। तो इंटरव्यू के लिए लगभग 252 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं पीजीटी ज्योग्राफी की, तो पीजीटी ज्योग्राफी में अनरिजर्व के हैं आपके 30 पद और ओबीसी के हैं 18,
EWS के हैं 7, SC के हैं 10, ST के हैं 5। इस प्रकार से टोटल जो पद हैं वो आपके PGT ज्योग्राफी में टोटल जो पद हैं वो हैं आपके 70। यानी कि इंटरव्यू के लिए लगभग 280 कैंडिडेट्स को, यानी कि 280 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो वो लोग तैयार रहें। इसी प्रकार से अगर हम करते हैं PGT इकोनॉमिक्स की, तो PGT इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व के हैं 41 पद, OBC के हैं 26, EWS के हैं 9, SC के हैं 14, ST के हैं 7। इस प्रकार से अगर बात की जाए टोटल पद जो हैं वो बनते हैं 97। तो इंटरव्यू के लिए लगभग से 388 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं PGT कॉमर्स की। PGT कॉमर्स में कितने पद हैं? तो अनरिजर्व्ड के जो हैं वो पद हैं आपके 30, OBC के हैं 17, EWS के हैं 6, SC के हैं 9, ST के हैं 4। इस प्रकार से टोटल अगर पदों की बात की जाए तो वो है आपके 66, यानी PGT कॉमर्स में 66 पद जो हैं वो हैं दिए हुए। तो इंटरव्यू के लिए अगर आप बात करते हैं तो इंटरव्यू के लिए लगभग 264 यानी कि 264 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल 101% किए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं PGT कंप्यूटर साइंस की, तो PGT कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व्ड के हैं 59 पद, OBC के हैं 38 पद, EWS के हैं 14, SC के हैं 21, ST के हैं 10। और इस प्रकार से अगर टोटल पदों की बात की जाए तो टोटल पद जो हैं 142 यानी कि 142 पद जो हैं PGT कंप्यूटर साइंस के हैं। और इंटरव्यू के लिए अगर बात की जाए तो इंटरव्यू के लिए 568 यानी 568 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पर बात मैंने की थी PGT से रिलेटेड जितने पोस्ट थी, चाहे वो अनरिजर्व्ड की रही हो, चाहे वो OBC की रही हो, चाहे EWS की रही हो, चाहे SC की रही हो, चाहे ST की रही हो, और टोटल पदों की अगर बात हुई की मैंने इसमें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।